हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज। हम पेट के ज्योग्राफी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में समझा था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उनके बीच कैसे संबंध है, भारत के साथ अफगानिस्तान की कौन सी सीमा बनाती है। आज हम उसके आगे समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी है, उस सीमा की लंबाई कितनी है, इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जहां से जो प्रश्न बन सकता है, क्या रिलेशन है, उनके बारे में। तो ये है पूरा भारत का मैप, जिसमें हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान स्थित कहाँ है। तो ये है पूरा भारत, और भारत के इस साइड देखेंगे तो पाकिस्तान स्थित है। यानी कि अगर भारत को एक चतुर्भाग में डिवाइड कर दिया जाए इस तरह से, तो ये भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। और इस अनुसार देखा जाए तो स्थिति जो पाकिस्तान की है वो भारत के पश्चिम में स्थित है। भारत और पाकिस्तान बेसिकली भारत पहले 1948 से पहले पाकिस्तान देश था। ये 1947 के बाद पाकिस्तान नामक नया देश बनाया गया, तब से भारत का एक नया पड़ोसी देश आ गया है, पाकिस्तान। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा स्थित है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ। ये अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था रेड क्लिफ। उन्होंने 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंधित भारतीय क्षेत्र है वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ वाला हिस्सा देखेंगे तो यहाँ से टच करता हुआ पाकिस्तान जाता है, तो ये पूरा गुजरात आ जाता है। यहाँ से पूरा बेसिकली राजस्थान, और इसके थोड़ा सा बीच में यहाँ से पंजाब एरिया आ जाता है। यहाँ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, तो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर आ जा रहा है। यहाँ पे पंजाब आता है, और यहाँ पे राजस्थान, और यहाँ पे गुजरात। और इसके ऊपर देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है लद्दाख के अंतर्गत आता है। इसलिए हम कहेंगे कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भारत के 6 स्टेट जो है बॉर्डर पाकिस्तान की बॉर्डर को टच करते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के बाद से ही बॉर्डर विवाद चल रहा है। इसलिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाते हैं उनमें कौन से राज्य स्थित हैं। आगे हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंधित सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंधित सीमा है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ का पूरा एरिया यहाँ तक देखा जाए, अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए, तो वो जो टोटल दूरी कवर किया जाता है वो 3323 किलोमीटर है। दूसरा, अब हम थोड़ा पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं कि पाकिस्तान की बेसिकली राजधानी क्या है, और उसके बाद उसकी संसद जहाँ से उसका प्रशासन कंट्रोल होता है। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद के करीब है। अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के थोड़ा पश्चिम में और जाएंगे तो यहाँ कहीं पे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित है, और इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। यहाँ की संसद जैसे भारत की संसद का नाम है संसद, उसी तरह वहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान में जो मुद्रा चलाई जाती है वो पाकिस्तान की करेंसी चलाई जाती है, जिसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है, जैसे पाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है। आगे हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो कैसे है। बेसिकली हम जानते हैं कि भारत से ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, लेकिन शुरुआत से लेकर आज तक भारत का पाकिस्तान का संबंध कभी भी मधुर नहीं हुए हैं। इसका मुख्य रीजन ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद, और इसी सीमा विवाद के चलते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध लड़े गए हैं। पहला युद्ध जब हुआ था 1948 में, भारत जैसे ही आजाद हुआ तो पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर को हथियाने के चक्कर में आक्रमण कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने अपने टेरिटरी की रक्षा करने के लिए भारत से मदद मांगी थी। इसमें भारत ने उसकी रक्षा करके भारत में मिला दिया था, तो ये पहला युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1965 में हुआ था। आप लोग ये जानते हैं कि 1962 के उसमें चीन भारत के ऊपर भारी पड़ा था,
इसी स्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान ने सोचा कि भारत का 1965 के युद्ध में लड़कर भारत को पराजित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा विपरीत ऐसा हुआ नहीं। उल्टे उसको भी अब मार खानी पड़ी भारत के हाथों से, और 1965 में भी उसे पराजय का मुख देखना पड़ा। इसके लिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर तक घुस गई हमारे सेना, और उसका समझौता करने के लिए ताशकंद समझौता बुलाया गया, जहाँ पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। अगला जो युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री उस समय थी, और वहाँ पे जब ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में भी पाकिस्तान की पराजय हुई थी। और जो आखिरी युद्ध हुआ है अभी हाल ही में, वो हुआ है 1999 में कारगिल का युद्ध, जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था, और इस युद्ध में भी हमारे देश के सिपाहियों ने पाकिस्तान को पराजित किया था। तो इस तरह टोटल 4 युद्ध हो चुके हैं, और इस कारण हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है वो मजबूत नहीं है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में ज़्यादा जो प्रश्न पुटअप होते हैं, जितने भी प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, उन्होंने हमने ज्योग्राफी की दृष्टि से देख लिया है। अभी हम खुद ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल भौतिक विस्तार देख रहे हैं। इसके आगे चल आएगा हम ये जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियाँ कौन सी प्रवाहित होती हैं, उनसे क्या भारत का समझौता हुआ है, और उसके बाद पहाड़ कौन से हैं, उसके बाद भारत और सीमा को बढ़ाने के लिए कौन से बॉर्डर का निर्माण कहाँ से किया गया है, पीओके की स्थिति जानेंगे। तो ये सारी स्थिति हम अपने अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें एक नया देश जानेंगे, भारत और बांग्लादेश के बारे में जो प्रश्न पुटअप होते हैं।